हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदि क्लास में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण क्या होता है कि यदि ऐसा दर्पण हो जिसका परावर्तक पृष्ठ पूरी तरह से समतल हो तो ऐसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। जैसे आपका शीशा होता है, शीशे में जो परावर्तक पृष्ठ होता है यानी कि जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है वो पूरी तरह से प्लेन होता है, एकदम समतल होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो है आपके पास एक समतल दर्पण है और ठीक है, ये जो है आपका एक समतल दर्पण है। इसके ठीक सामने यहाँ पर हमने एक वस्तु रखी है। ये जो है यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है। तो इस वस्तु से जो है कुछ किरणें निकलेंगी। तो मान लेते हैं कि एक किरण जो है इसका इस तरह से जाती है यहाँ पर और यहाँ से लड़ने के बाद जो है इधर आपतित होती है। ठीक है, ये जो है आपका अपवर्तित किरण है और ये आपकी जो है परावर्तित किरण है। यहाँ पर आई होगा और ये आर होगा। इसी तरह से मान लेते हैं कि एक किरण जो है यहाँ पर सीधे जा रही है तो ये अपने मार्ग में वापस लौट आ रही है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बिंब से, बिंब यानी कि वस्तु, बिंब या वस्तु से जो यहाँ से जो किरण निकल रही है, दो किरणें निकली हैं और दोनों ही किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को काट नहीं रही है, मतलब एक दूसरे से नहीं मिल रही है। तो प्रतिबिंब के लिए नियम होता है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात वस्तु से आने वाली जो किरण होती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यहाँ पर मिल तो नहीं रही है, अब देखते हैं कि मिलती हुई प्रतीत हो रही कि नहीं। तो इसको अगर हम लोग पीछे ले जाते हैं थोड़ा और इसको भी इसी तरह से पीछे करते हैं, इसको भी ऐसे पीछे ले जाते हैं, तो यहां पर आकर के जो है ये दोनों एक दूसरे से देखिए मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से वास्तव में तो नहीं मिले, मतलब इधर नहीं मिला, लेकिन इसको पीछे ले जाने पर ये यहां पर जो है आपका मिल जाता है। तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब है यहां पर आकर आपका बन गया। ठीक है, तो अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं क्योंकि जो दर्पण के पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ वास्तव में नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये जो प्रतिबिंब होगा आपका कैसा होगा, आभासी होगा। यानी इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो प्रत्येक स्थिति में आभासी होता है और सीधा होता है। देखिए जैसा कि ये सीधा है, जैसे वस्तु है ऊपर की तरफ वस्तु भी है और ऊपर की तरफ इसका प्रतिबिंब बना है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और सीधा होता है। दूसरी चीज, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, देखिए जितनी लंबी वस्तु है उतनी ही लंबा यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण भी हुआ है। तो जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर। जैसे कि आप शीशे में अगर देखेंगे अपने खुद को तो जितनी आपकी हाइट होगी सेम उतनी ही हाइट का जो है प्रतिबिंब आपका शीशे में बनता है। साथ ही में दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। यानी कि जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे, ठीक है, शीशे के सामने जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे शीशे के अंदर भी उतनी ही दूरी पर आप दिखाई देंगे। जैसे जैसे वस्तु नजदीक होगी वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब भी नजदीक होता चला जाएगा और जैसे जैसे वस्तु दूर जाएगा यानी कि बिंब दूर जाएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर चला जाएगा। चौथा कंडीशन है इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पार्श्व परिवर्तन क्या होता है कि जैसे कि आप जब शीशे में देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो बायां भाग है वो दाएं तरफ दिखाई देगा और जो दायां भाग है वो बाएं तरफ दिखाई देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो समतल दर्पण में जो है ऐसा देखने को मिलता है कि इसमें पार्श्व परिवर्तन भी होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।